हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में क्लास 9th और 10th ग्रामर पोर्शन में जो आपका चैप्टर 3 है दी वर्ब, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो वर्ब दिया है वर्ब होता क्या है। तो इसमें हम वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है, क्रिया तो समझते ही होंगे। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो हो जाएगा जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वर्ब कहलाता है। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वर्ब कहलाता है। A verb is a word that tells about person or thing। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे क्रिया क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वर्ब कहलाता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द जिससे हमको पता लगे कि कौन सा काम हो रहा है, वही शब्द हमारा वर्ब होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट पर्सन और थिंग्स। ठीक है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कामों को जो व्यक्त करता है वही वर्ब होता है। ठीक है, अगर काइंड ऑफ वर्ब की बात करें तो वर्ब 5 प्रकार का होता है। ठीक है, काइंड ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम सकर्मक क्रिया। दूसरे नंबर पे है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब जो कि अकर्मक। तीसरे नंबर पे जो आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है जिसे हम संयोजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर
ऑक्सिलरी वर्ब इसके बाद ठीक है, अगर इसमें काइंड ऑफ वर्ब की बात करें, वर्ब के भेद कितने होते हैं, तो इसमें हमको ये 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। ठीक है, ये वर्ब की 5 कैटेगरी होती है और इस चैप्टर में हमको केवल इसी 2 का अध्ययन करना है, इन्हीं दोनों को पढ़ना है। इस चैप्टर में जो कि हाई स्कूल और क्लास 9th के सिलेबस में है, उसमें ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब को ही पढ़ना है, बाकी आगे के चैप्टरों में इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे डालेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी लिखेंगे, जो क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती है, पूरा नहीं कर पाती है, ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है, यहां देखेंगे, जो क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती है, ट्रांसिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको हम और भी बेहतर समझेंगे। मोहन ठीक है, एग्जाम्पल है मोहन रोट ए लेटर। यहां पे वर्ब क्या है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, ये हमारा वर्ब है। कौन सा वर्ब है, ऐसा वर्ब है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से हटा दें तो इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। ठीक है, यहां डिफिनेशन में बताया भी गया है
कि जो क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये कैसी क्रिया है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला एग्जांपल देखेंगे। यू सोल्ड ए हाउस। ठीक है, अगला एग्जांपल है यू सोल्ड ए हाउस। इसमें यू क्या है? यू सब्जेक्ट है, पहले पढ़ चुके हैं। सोल्ड, सोल्ड वर्ब है। सोल्ड क्या है? सोल्ड वर्ब है, लेकिन कैसी वर्ब है? तो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यू सोल्ड तुमने बेच दिया, तुमने बेचा। अब क्या बेचा? पेन बेचा, घर बेचा, कार बेचा, क्या बेचा कुछ पता नहीं लग रहा है। तो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म जरूरी है, और ऐसी स्थिति में इस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे दूसरी हमारी क्रिया है इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव जिसको हम अकर्मक अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव उनके कर्ता तक ही सीमित रहता है, जिन क्रियाओं का प्रभाव उनके कर्ता तक ही सीमित रहता है तथा इनके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई? इसको समझिए। जिन क्रियाओं का प्रभाव उनके कर्ता तक ही सीमित होता है तथा इनके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, इस वर्ब में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका क्रिया का जो भी वो है वो सब कर्ता तक ही सीमित होता है, कर्ता का ही इसमें काम होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। सीता
डांसेस, ठीक है। सीता नाचती है, यहां सीता क्या है, सीता सब्जेक्ट है और डांसेस ये हमारा वर्ब है। लेकिन अब इसके अर्थ को देखो, सीता डांसेस, सीता नाचती है, अर्थ हमारा पूरा हो रहा है। तो इस क्रिया का जो भी कुछ है वो सब्जेक्ट पर ही निर्भर है, यहाँ कर्म के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, द बॉय रन्स, ये तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये हमारा वर्ब है, प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब है, ठीक है। द बॉय रन्स, लड़के दौड़ते हैं, लड़का दौड़ता है, ठीक है। अब दौड़ता है, अर्थ इसका पूरा हो रहा है, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी और चीज यानी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब कर्म की आवश्यकता नहीं है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहीं से अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।